बाबर क्यों ढूंढ रहे थे मियां? प्रभु राम के आचरण क्यों नहीं अपनाते आप? प्रभु राम तो सुनिए, प्रभु राम के आचरण को क्यों नहीं अपनाते? प्रभु राम की हिंदुस्तान का हर बच्चा प्रभु राम का है, चाहे किसी बाबर का धाम बन जाता तो इनके वजह से दूर हो जाता। गोली चलाने के लिए तो नहीं बुलाया जाएगा आपको। सैकड़ों राम सेवकों को गोली मरवा करके हत्या करवा देते हैं और ये बात कर रहे हैं राम जी की। 420 और राहुल गांधी 420 के अभियुक्त उनकी पार्टी के समर्थक भी 420 में ही रहेंगे। जो दुष्ट है उनका दलन करना, ये राम राज्य की नीति है। 2 लाइन में तहसीलपुर वाला जी क्लोजिंग कमेंट। राम मंदिर बनला से विपक्ष मजबूर हो गइल बा सनातन धर्म के सम्मान देवे खातिर, नहीं तो इन लोग राम के गाली देवे और राम सेवकों पर गोली चलावे से पीछे ना हटियन लोग। हाइका पर जोरदार डिबेट बा जेकरा में प्रेम शुक्ला ने राम विरोधियन के दिलस जोरदार प्रभु राम जब बुलाएंगे तब जाएंगे। बीजेपी कौन होती है ये बताने वाली कि किसको कब आना है नहीं जाना है? तो प्रभु राम की तो ठेकेदार नहीं हो सकती ना भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम पे राजनीति नहीं करे, प्रभु राम के आचरण को अपनाए। जैसे समाजवादी प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं। हम महिला सम्मान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, किसान सम्मान की बात करते हैं, हम समाज में सभी जाति धर्म का सम्मान की बात करते हैं, हम समाज में हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आप क्यों नहीं सामाजिक न्याय की बात करते? प्रभु राम तो यही चाहते थे समाज में कण कण में प्रभु राम हैं, और प्रभु राम तो इस देश की संस्कृति संस्कार सभ्यता है। अब वो सभ्यता तो भारतीय जनता पार्टी को प्रभु राम के आचरण को बाबर क्यों ढूंढ रहे थे मियां? प्रभु राम के आचरण क्यों नहीं अपनाते आप? प्रभु राम तो सुनिए, प्रभु राम के आचरण को क्यों नहीं अपनाते? प्रभु राम की बेटियों का सम्मान तो कर नहीं पाते। प्रभु राम की बेटियों के साथ अन्याय होता है तो आप चुप कर देते हो। क्या क्या बीएचयू की बेटी प्रभु राम की बेटी नहीं थी, जिसके साथ 3 दरिंदे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी से संबंधित थे, उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? क्या प्रभु राम की बेटी नहीं है? प्रभु राम तो हमेशा न्याय राज्य की बात करते थे। आप न्याय राज्य की बात पर भी पूछना चाहता हूँ, आपके विधायक रेप के मामले में जेल जाते हैं, प्रजापति को पहचानते हैं कि भूल गए? आपको तो अभी भी जो है डिंपल यादव और अखिलेश यादव क्यों दी थी 2022 में, फिर उनको कोर्ट जेल भेजता है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? आप पहलवान की बेटियां गायत्री प्रजापति का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है। उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। किसान जो धरने पे बैठता है प्रभु राम का बेटा नहीं है वो। आप प्रभु राम के बच्चों के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी से प्रभु राम के बच्चे परेशान है। यहाँ इस हिंदुस्तान का हर बच्चा प्रभु राम का है। बाबर का धाम बन जाता तो इनके वजह से दूर हो जाता। तैयार नहीं हो, कमाल है। हम प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन प्रभु राम पे राजनीति करने वाले लोग नहीं है। प्रभु राम के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे। प्रभु राम को मानते हैं। ऐसा कौन हिंदुस्तानी सनातनी है जिसके घर में मंदिर ना हो, पूजा पाठ करके ना जाता हो अपने काम पे? हर सनातनी जाता है, लेकिन विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं हो सकते। जो सेकुलर मानते हैं अपने को, जो भी सेकुलर मानता है अपने को, वो आज तक श्री राम जन्मभूमि को श्री राम जन्मभूमि कहने का साहस नहीं कर पाया। आज भी जब डिबेट में आप उनसे चित्रा जी बात करती हैं तो बाबरी मस्जिद ही बोलते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो जमीन, वो भूमि श्री रामलला की है, उनको दे दी, उसमें भव्य मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। इसके बाद भी डिबेट में आज भी ये श्री राम जन्मभूमि कहने का साहस नहीं करते। आज भी वो बाबरी मस्जिद ही कहते हैं। अभी कहते हैं भगवान श्री राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे। गोली साथ में वो लेकर के बंदूकें लेकर भेजेंगे ताकि वहां जो राम के भक्त हैं उन पर कोई गोलियां चलाने वाला तो बने। सभी जाते हैं। आप एक विडंबना देखिए, गोली चलाने के लिए तो नहीं बुलाया जाएगा आपको, गोली चलाने के लिए तो नहीं बुलाया जाएगा। आप सुन लीजिए, यूपीए के शासनकाल में दिल्ली में ही 123 संपत्तियां जो सरकार की थी वो वक्फ को दे दी गई, लेकिन भगवान श्री राम की जमीन 500 वर्ष से संघर्ष के बाद उनको भगवान श्री राम को दी गई, वो भी इनको आज तक स्वीकार नहीं है। और इसी कार सेवा में एक रेलगाड़ी में गोधरा में उनके अंदर पेट्रोल डाल करके 56 लोगों को जलाकर मार दिया गया। और लालू जी कहते हैं कि वो स्टोव में खाना बना रहे थे, गैस जला रहे थे, उसमें जल गए। और लालू जी और मुलायम सिंह जी वहां पर अपने शासन को कह करके सैकड़ों राम सेवकों को गोली मरवा करके हत्या करवा देते हैं। और ये बात कर रहे हैं राम जी की। हम कहते हैं कि जिसको जाना है कौन मना कर सकता है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं विपक्ष नहीं स्वागत कर रहा है जबरदस्ती। देखो चित्रा जी क्या बात है ये? तो हिंदू धर्म को बदनाम करे वो बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी को अप्लाई करता है और किसी को अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि केवल बीजेपी है जो इस देश में सभी को ठगने वाली पार्टी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं, चाहे हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, हर भारतीय को ठगा है।
राम राज्य को राम जी के बारे में कहा जाता था राम राज्य, और राम जी के बारे में कहा जाता था रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या हुआ उस वचन का कि राम के बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने वाले थे? क्या हुआ उस वचन का? क्या हुआ उस वचन का कि भारत की इकोनॉमी तो बढ़ाएगी लेकिन उसके साथ पर कैपिटा बढ़ाएंगे? तो भारत की पर कैपिटा जीडीपी 127 है, इकोनॉमी तो आपकी 5वीं बढ़ी लेकिन पर कैपिटा, यानी कि एक्चुअली आदमी 2014 से ज्यादा गरीब हुआ है। क्या हुआ उस वचन का? क्या हुआ उस वचन का कि हम महिलाओं को इंसाफ देंगे? वो जो रेसलर महिलाएं बैठी थी, चित्रा जी आपने कवर किया, जिनको ब्रिजभूषण शरण सिंह ने प्रोटीन के लिए उनको गंदी तरह से छुआ, ऐसा दिल्ली पुलिस ने कहा। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश का भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हुआ अरेस्ट हुआ। क्या हुआ बिदूरी जी का, जिसने लोकतंत्र के मंदिर में जिन शब्दों का प्रयोग किया, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? क्या हुआ उस वचन का? ये लोगों ने सबको ठगा है, भाजपा सबको ठगती है। सवाल, राम मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है और सारे देश में एक अच्छा माहौल है, लेकिन भाजपा उस पर सियासत क्यों कर रही है? सियासत होनी चाहिए इकोनॉमी पर, सियासत होनी चाहिए जॉब्स पर, सियासत होनी चाहिए इन मुद्दों पर। भाजपा इन पर इनसे बात करने से भाग रही है, इन पर उनको जवाब नहीं देना है, इसलिए ये सारे मुद्दे उठाए। चाची 420 और राहुल गांधी 420 के अभियुक्त उनकी पार्टी के समर्थक भी जो है 420 में ही रहेंगे। मैं इनके बीच में कुछ नहीं बोला था। 400 क्यों नहीं बोलूं मैं? वो हमारे बारे में कहेंगे, इस तरह ठगने की बात कहेंगे तो मैं ठगों के खानदान को बेनकाब करने का मेरा अधिकार है। मैं, उन्होंने कहा ना ठग हमको, भाजपा को ठग कहा उन्होंने, इस आदमी ने कहा, तो मैं चाची 420 का मुकदमा है, 420 के अभियुक्त बेल पर है, तो उसको 420 कहना मेरा तो संवैधानिक अधिकार है। इन्होंने किस अधिकार से कहा? तो हम तो बेरोजगारी और हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन रामद्रोहियों की हिम्मत नहीं है कि वो जो है अब रामद्रोह का खुल्लम खुल्ला पाठ कर सके, इसलिए जो है वक्तव्य देके निकल जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ बचता नहीं है। इन्होंने बेरोजगारी पर चर्चा करने तहसील पूना वाला, जब आपकी इच्छा हो जाए चित्रा जी बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा कर लीजिएगा, लेकिन राम जन्मभूमि में जब राम का मंदिर बन रहा है तो बाबर की संतानों को पीड़ा तो होनी है, बाबरवादियों को तो पीड़ा होनी है। बाबर की संतान में कह नहीं रहा हूं, बाबर की संतान नहीं है क्या? बाबर की संतान जो बाबर का, जो वहां पर राम जन्मभूमि के पवित्र स्थान पर संसद में कह रहे थे कि बाबरी ढांचा बनाएंगे, वो बाबर की वैचारिक संतान है कि नहीं है? ये मैं कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं? जो आज तक औरंगजेब और बाबर की जो है ग्लोरीफाई करते रहे, उनके बारे में कहने का मुझे पूरा अधिकार है। हमको जो है जो बार-बार कहते हैं, अगर ऐसे ही बाबर की संतान है, बाबर का फिर सबको साथ में लेकर कैसे चलेंगे आप लोग? सबका साथ, सबका विकास और विश्वास। प्रभु रामचंद्र जी भी जो है मारीच को, खरदूषण को, रावण को साथ लेकर नहीं चले थे। जो दुष्ट है उनका दलन करना, ये राम राज्य की नीति है। 2 लाइन में तहसीन पुरवाला जी क्लोजिंग कमेंट बना, उनकी बात रह जाएगी। तहसीन जी देखिए, सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुनौती दी, मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको, जिस दिन इच्छा करे। अभी अपनी बात हो जाए फिर आपको। मैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा करने के लिए, अर्थव्यवस्था पर तैयार हूं। चित्रा जी आप रख लीजिए। गुलाम मानसिकता क्या होगी कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे से इजाजत लेनी पड़ रही है। ये इजाजत में ही सब कुछ छिपा हुआ है। कोई चर्च जाता है इजाजत लेके जाता है उनके यहाँ, कोई मस्जिद इजाजत लेके जाता है, तो राम मंदिर के लिए इजाजत की आवश्यकता क्यों है? इसी से सिद्ध होता है कि रामद्रोह उनके जो है कण कण में बसा हुआ है। सिर्फ पाखंडवश वो जो है इस तरह की इजाजत प्रदान कर रहे हैं। ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका बयान कुछ दिन पहले था कि अगर 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई तो इस देश में सनातन का राज आ जाएगा। भाई, रामराज की संकल्पना जब महात्मा गांधी कर रहे थे तो वो प्रभु राम सनातनी ही थे ना, सनातन की ही परिकल्पना थी ना, सनातन के राम की ही परिकल्पना थी ना। और जो राम गाय और पंचगव्य में गौमूत्र का प्रयोग करते थे और जो गौमूत्र को औषधि तुल्य कहकर उससे उपचार भी करते थे लोगों का, उन महात्मा गांधी के भारत में अब जो है गाय और गौमूत्र का उपहास कांग्रेस के साथी, पूर्व कांग्रेसी और राष्ट्रवादी कांग्रेसी शरद पवार करें, प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां करें, वो सब ये सिद्ध कर रही है। अब बेचारे जो हैं पहले रामद्रोह कर्तृत्व से करते थे, अब सिर्फ बोल कर रहे हैं, वक्तृत्व से कर रहे हैं। तो इनके वक्तृत्व में, कर्तृत्व में रामद्रोही है। दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया? क्योंकि बार बार आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं राम के नाम पर राजनीति का। अब आप लोगों ने कार्ड भेजा, आप लोगों को लगा कार्ड तो भेज रहे हैं, कोई आएगा नहीं, लेकिन वहां पर तो अब बड़ी तैयारी की जा रही है और माना जा रहा है 20-21 तारीख को ही वहां पर पहुंच जाए कांग्रेस पार्टी के नेता। ये सदा शहता है। देखिए, जो आपने कार्ड अभी जो पढ़कर सुनाया उसमें स्वर्गीय दाऊ दयाल खन्ना का नाम है मेंशन। दाऊ दयाल खन्ना कांग्रेस के नेता थे। जिस किसी ने योगदान किया उसको भी सम्मान है, और जैसे लंका विजय के बाद रावण की सेना के जो लोग शरणागत हुए थे उनको भी अभयदान के देने का काम राम और लक्ष्मण जी ने किया था, उसी तरह से जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने
सारे लोगों को जो योग्य और पात्रता को प्राप्त है उनके मानदंड पर हर किसी को निमंत्रित किया। उन्होंने कोई भेद नहीं किया। तो कोई दांव नहीं है इसमें। दांव तो वो लोग कर रहे हैं जो वहां पर रामलला की जन्मभूमि पर उस पवित्र स्थान पर अपवित्र बाबर की जो है फिर से ढांचा खड़ा करने का संसद में संकल्प लेने का कुकृत्य कर रहे थे, उनके सारे दांव उल्टे पड़े। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को भाजपा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिटलर के प्रचार तंत्र की तरह काम कर रही है। पवार ने आगे कहा, जिसके पास सत्ता है उन्हें सिर्फ गौमूत्र दिखता है, केवल आरएसएस के कार्यक्रम ही उन्हें दिखाई देते हैं। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि निजीकरण, गलत प्रचार फैलाना, मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत और आक्रामक राष्ट्रवाद ये भाजपा के मूल एजेंडा है। पवार ने कहा कि भाजपा सत्ता में है। उन्होंने एक आक्रामक कैंपेन सिस्टम स्थापित किया है जो जर्मनी में हिटलर के प्रोपोगंडा सिस्टम की तरह काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा केवल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में सत्ता से बाहर है। देश में भाजपा के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। प्रधानमंत्री केवल गारंटी देते हैं जो कभी पूरा नहीं होता। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।